साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वाले क्लास में हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, उसका जो बुक आया हुआ है रुक्मिणी प्रकाशन का 3250 प्लस मैथ का, तो उसको हम लोग इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें सेट 1 पूरा कंप्लीट हो चुका था, सेट 2 का पहला क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे, और आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं इधर फोन पर देखूंगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब दो तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यह समान ही होता है, यह तो समान ही होगा ना। अगर इधर से 3 ठो हमारा समानांतर रेखा है और इसको 2 तिर्यक रेखा काटेगा, तो इसके द्वारा बनाया गया अंतःखंड और इसके द्वारा बनाया गया अंतःखंड दोनों समान ही होता है। तो पहला क्या है 3:4 है, तो दूसरा भी 3:4 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाना है, यह तो आपका हो जाएगा किससे, थ्योरी से ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इसमें है क्या कि दाम जो किसी सामान का है दिया गया क्रय मूल्य, उस पर अगर उसको एक बार बेचता है तो लाभ होता है और एक बार बेचता है तो हानि होता है। जितना बार बेचने पर जितना रुपया का लाभ होता है उतना ही रुपया का हानि होता है। इस तरह का केस रहे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए, सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो दोनों सेलिंग प्राइस है, एक बार लाभ वाला एक बार घाटा वाला 1920 और दूसरा बार क्या है आपका 1500, इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग निकाल देंगे। दोनों का औसत यदि आप निकाल देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 1900 और 1520 को जोड़ देते हैं, तो 15 और 19, 15 15 30 4 34, 3420, 3420 बटा 2, यानी कि इसका क्रय मूल्य आपको कितना निकल गया, 1710 रुपया। 1710 रुपया क्रय मूल्य निकल गया। अब इसको क्या कहता है कि कितना में बेचें कि 10% लाभ अर्जित हो जाए। तो इसको यदि आपको 10% लाभ पर बेचना है, सेलिंग प्राइस इसका निकालने के लिए क्या करना होगा, 1710 का 110% पर बेचना होगा, यानी 110 बटे 100 पर बेचना होगा। ये 2 जीरो इसको काट दिया। अब 171 गुना 11 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 171 गुना 11 कैसे करेंगे, देखिए एक को यहाँ लिख दिए, अब इधर से जोड़ कर लिखते हैं, 7 1 8, 7 1 8 और यहाँ पर 1 हो गया 1881 रुपया। 1881 रुपया ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो गया। 11 से गुना करने का ट्रिक कल नहीं, इससे पिछले वाले क्लास में सेट 1 वाले में कहीं पर आया था, तो उसमें हमने बताया था 11 से गुना करने का ट्रिक बहुत ही आसान है। उसमें आपको इतना लंबा चौड़ा गुना नहीं करना पड़ता है, एक ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या कहता है 11 नंबर, यदि एक गोले का आयतन 36 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन दिया गया है आपको, गोले का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आपका आयतन दे दिया है 36 पाई बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये देखिए पाई कैंसिल हो गया और ये 4 इसको काटा 9 बार में, तो 9 बार में काटा 9 चौके 36 हो गया। आर क्यूब बराबर इधर क्या निकलेगा, 3 इधर 9 के साथ गुना होगा 27, ये 3 का क्यूब है और यह आर क्यूब है, ये क्यू कैंसिल, यानी आर बराबर कितना निकला 3। ये आर बराबर 3 सेंटीमीटर निकला, यानी यह त्रिज्या निकला। आपसे पूछा क्या है व्यास, तो आप जानते हैं कि व्यास जो होता है, जो डी होता है, डी बराबर होता है 2r, तो यह 2 गुना 3 बराबर 6 हो जाएगा। इसका सेंटीमीटर में है तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर व्यास निकला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़िए क्या कहता है कि ए बी सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वे क्रमशः 6 महीने 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होगा, संबंधित निवेश का अनुपात क्या होगा। देखिए 3 आदमी है ए बी और सी, और इसने क्या किया है कि 6 महीना 12 महीना और 14 महीना के लिए अपना पैसा को इन्वेस्ट किया है, एक साझेदारी किया है। पार्टनरशिप वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। यदि उनके लाभों का अनुपात, लाभ का अनुपात दे दिया है कि 5:4:7 है, तो पूछा है आपसे कि निवेश का अनुपात कितना था, निवेश का अनुपात कितना था। तो इस चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। लाभ बराबर
पूंजी गुना क्या, समय। लाभ बराबर पूंजी गुना समय। इसी तरह इससे अलग दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या, यदि पूंजी बराबर निकालना होगा तो लाभ बट्टा में क्या हो जाएगा, समय। पूंजी अगर निकालना होगा तो इस समय इधर बट्टा में आ जाएगा, लाभ के बट्टा में। इसको याद रखेंगे, लिख नहीं रहे हैं फॉर्मूला को, सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि लाभ बराबर पूंजी गुना समय। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है क्लियर। तो अब आपको क्या करना है कि दिया गया है कि A अनुपात B अनुपात C का लाभ आपको दिया गया था, है ना। A, B और C का कितना दिया है, 5, 4 और 7 के अनुपात में यह दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूंजी निकालना है तो लाभ में समय से भागा देना होगा, और समय कितना दिया गया है, 6 और 12 और 14 महीना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यह हम पूंजी इसका निकाल लेते हैं। पूंजी देखिएगा, तो पूंजी निकालने के क्या करना होगा, समय से भाग देना होगा। तो इसका समय कितना है, इसका है 6 महीना, और इसका समय कितना है 12 महीना, और इसका समय कितना है 14 महीना। ठीक है, इसको काट लेते हैं, ये तो कटेगा नहीं, ये काटेगा, 7 का 7 7 दूनी 14, 4 का 4 4 3 12, यानी 5/6, 1/3 और 1/2। ये क्या निकला आपका, यह आपका निकल गया क्या, पूंजी। यह आपका पूंजी निकल गया। अच्छा, आंसर तो इसमें नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो इसको क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, 6, 3 और 2, इन तीनों का क्या लेना होगा आपको, LCM। और इसका LCM कितना होगा, 6, और यही 6 से इस तीनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ मान लीजिए 6 रख के गुना कीजिएगा, तो ई 6 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 रख के गुना कीजिए, 3 दूनी 6, तो 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 6 रख के गुना कीजिएगा, 2 3 6, 3 आ जाएगा। यानी आंसर आपका क्या आया, 5:2:3, 5:2:3। यह क्या है, पूंजी। पूंजी ही तो पूछा था कि लागत, यही पूछा था ना जी, कि उनसे संबंधित निवेशों का, निवेश शब्द यूज़ किया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि कुछ अंक दिया गया है दशमलव वाला और उसको किया है गुना, और आपसे पूछा है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि दशमलव में जो है पहला वाला जो है 6124.8 दशमलव 8 गुना 625.5 गुना 0.0043 यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 6 अंक बाद है दशमलव पीछे से, 6 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, 6 अंक के बाद दशमलव। ऑप्शन में खोज लीजिए कि 6 अंक के बाद दशमलव कौन सा में है। पहला ऑप्शन देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक हो जाता है। दूसरा ऑप्शन 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑप्शन में ही तो 6 बार ऑप्शन है, 6 दशमलव है। बीच वाले में कोई दशमलव नहीं है, शुरू वाले में 1 2 3 3 अंक पे है, और उसके बाद फिर 3 अंक पे है। डी नंबर में भी नहीं है, 4 2 6 2 8 हो जाता है। सी नंबर में 2 1 3 2 5 हो जाता है। तो राइट आंसर सिर्फ बी नंबर में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है दिए गए आंकड़े का। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होगा। तो सजा लेते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, 11। 11 सबसे छोटा है। उसके बाद 11 के बाद 15 दिख रहा है हमको, 15 के बाद 16 दिख रहा है, उसके बाद 17। 11 15 16 17 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया। 17 से जस्ट बड़ा, हाँ 18 भी है, 18 से जस्ट बड़ा, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 22 है। इसके बाद 22 के बाद बड़ा है 33, 33 है, दिखाई दे रहा है उधर, हाँ 33 है। और 33 से बड़ा आप 51 है, 71 है, 75 है। 51 है, 71 है और 75 है। टोटल क्या गो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो गया। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बीच वाला संख्या है वह निकालते हैं। तो सबसे बीच वाला संख्या निकालने के लिए इधर से 4 अंक
और इधर से 3 1 4 अंक ले लिए, तो बच्चा के बीच में कै गो 2 ठो 18 और 22 बीच में बच गया। इसको भी अगर इधर बांट देंगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो बीच वाला 2 ठो ले लिए 18 और प्लस कर देंगे 22 और इसका आधा कर देंगे, तो 18 और 22 कितना होता है, 22 8 30 10 40 होता है, यानी कि 40/2 बराबर कितना होगा 20। तो माध्यिका कितना निकला 20। ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे आज। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु से 1/3 है। अनुपात दिया है सबका कि कितना कितना है, लिख लेते हैं आयु कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। क्या बोला है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, इसका 2 गुना है ए। और सी के बारे में क्या बोला है कि बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, इसका 1/3 है। तो ऐसा मानते हैं जिसमें कि हमको एक नंबर मिल जाए, कंप्लीट पूर्ण संख्या मिले, कोई भी बट्टा उट्टा के फॉर्म में नहीं आए। बट्टे के फॉर्म में आता है तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो एक ही बार में ऐसा नंबर मान लेंगे ताकि पूर्णांक में आंसर आए। अब देखिए क्या कहता है कि ए बी सी की आयु का योगफल 42 है। देखिए पहले तो ये इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे यदि मानिए कि हम 3 मानते हैं, सी का उम्र यदि हम 3 मानते हैं, तो बी का कितना होगा, इसका 1/3 यानी यह 1 हो जाएगा, और इसका 1 होगा तो इसका दुगुना, बी का दुगुना ए है तो 1 का दुगुना 2 होता है। तो यह 2:1:3 के अनुपात में हो गया। ठीक है, अनुपात में इतना 2 1 3 और 3 6, इस सब को यदि हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना मिला 6 यूनिट मिला। और इसका मान जो है क्वेश्चन में दिया है 42 वर्ष। सबका उम्र जोड़ने पर कितना होता है, आयु का योगफल 42 वर्ष है। तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करना है। इसको काट लेते हैं, 6 1 6 या 6 7 42। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल रहा है 7। 1 यूनिट का वैल्यू 7 निकल रहा है, तो आपसे पूछा है ए और बी की आयु का योगफल कितना होगा, यानी 2 और 1 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 3 और 3 गुना 7 यानी 7 या 21 वर्ष। 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया। कितना 21 वर्ष दोनों का, ए और बी का। अगर किसी एक का भी पूछता तो सबका 7 से गुना करके निकाल लेते। 7 दूनी 14 साल, ए का उम्र, बी का उम्र गुना 7 से 7 वर्ष, और सी का उम्र गुना 7 से 7 या 21 साल। तो तीनों को जोड़िए, देखिए 42 साल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझे होंगे। अगला क्लास में हम लोग करेंगे सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 से। फिलहाल 15 तक रहने देते हैं। अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। इस चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 28 क्वेश्चन है आपका सेकंड सेट में, यानी कि सेकंड सेट में जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 28 गो मैथ आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें से आज कितना हो गया 15 नंबर तक हो गया इसमें। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले क्लास में करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।